हेलो हेलो एवरीवन। चलिए, सो हेलो एवरीवन, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं फिर। जैसा कि आपको पता है, हमारी क्लास में क्या टॉपिक चल रहा है। पहला चैप्टर हमारा चल रहा है जो है संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम। ओके। ओके रंजना, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये क्वेश्चन आपको कहाँ पर करना है? आप कहेंगे सर ने क्लास स्टार्ट होते ही क्वेश्चन दे दिया। हाँ, आज क्लास स्टार्ट होते ही ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका आंसर आपको पोल में करना है। पोल आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। यस, तो पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन ये है, किसी कक्षा में 324 बच्चे हैं। यदि प्रत्येक बच्चे के पास 15 किताबें हो तो किताबों की संख्या बतानी है आप। चलिए तो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। पोल में सभी को आंसर करना है। ओके, अभी तक तो किसी का आंसर आया नहीं। यस, एक बच्चे का आंसर आया है, उनका आंसर ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करें। बाकी लोग भी आंसर करें। बस अभी तक कुछ ही बच्चों का आंसर आया है। ओके, जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी कक्षा में 324 बच्चे हैं और यदि प्रत्येक बच्चे के पास 15 किताबें हैं तो कुल कितनी किताबों की संख्या क्या होगी? तो सभी बच्चे इसका आंसर करें। आंसर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो यहीं से देखी जाएगी, जैसा कि मैं आपसे हर क्लास में बताऊंगा। बाद में आप ये मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं। तो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ कि आपकी जो परफॉर्मेंस है इस चैप्टर के बाद पोल में जो आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं उन्हीं से देखी जाएगी कि आपने पढ़ाई की या नहीं की। तो आंसर सबको करना है। चलिए, तो आधे बच्चों का तो आंसर आ चुका है। 20 सेकंड और देता हूँ मैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है तो वो भी आंसर करें। आधे बच्चों ने आंसर किया है। वेरी गुड। यस, बाकी लोग भी आंसर कर रहे हैं। 20 सेकंड है आपके पास। चलिए, 10 सेकंड और हैं आपके पास। 10 सेकंड्स हैं। वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही आंसर किया। ऑलमोस्ट 90% लोगों ने सही आंसर किया। ओके, 5 सेकंड, 5 सेकंड्स और हैं आपके पास। चलिए, 5 4 3 2 1। ओके, तो मैं करता हूँ अब इसको एंड। तो इस क्वेश्चन में आप अपना एग्जांपल लेके चलो। आपकी क्लास में बाय चांस, ओके पहले मैं आंसर देख लूँ। सभी लोग ए आंसर दे रहे हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, सभी लोगों का ए है। ओके। ओके, तो आप अपनी क्लास लेके चलो। आपकी क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं। किसी दिन आपकी क्लास में कुल 10 बच्चे आए, बाकी सब नहीं आए। और आप क्या करते हो, हर बच्चे को 5 5 चॉकलेट देते हो। तो आप कैसे, कितनी चॉकलेट दोगे टोटल? आप कैसे सॉल्व करोगे? 10 बच्चे हैं, हर बच्चे के पास 5 5 चॉकलेट देनी है, तो हम गुना कर देंगे। 10 गुना 5 कितने हो गए? 50 हो गए। तो इसी तरीके का ये क्वेश्चन है। आप, अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट हो ना तो आप क्वेश्चन को अपने ऊपर लेकर देख लिया करो। ठीक है, जैसे क्लास कक्षा का क्वेश्चन है तो आप अपनी क्लास के ऊपर लेके देखिए क्वेश्चन को। तो किसी कक्षा में क्या है, 324 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे के पास 15 किताबें हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, 324 बच्चे हैं और एक बच्चे के पास 15 है, यानी प्रत्येक बच्चे के पास 15 है। तो 15 की गुणा करना। अब गुणा करना मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कैसे करते हैं। पहले 5 की गुणा करो इन तीनों संख्याओं में। ठीक है, तो 5 की गुणा सबसे पहले 4 में करी तो 5 चौक 20 आया, हासिल 2 गया। फिर 5 की गुणा 2 में करी, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1 गया। 5 दिया 15 और 1 16। इसके बाद इस एक की गुणा करो तो 1 चौका 4, 1 दूनी 2 और 1 दिया 3। ठीक है, अब इनको सिंपली ऐड
जोड़ना है 0, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 3 और 1 4, तो 4860 यानी ए ऑप्शन इसका, जो कि सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। ओके, तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, 4860। ठीक है, तो ये एक हमने क्या किया, एक क्वेश्चन किया था रिवाइज करने के लिए। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है डिवीजन। हालांकि हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था पिछले उसमें, अपने पिछली क्लास में, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यस, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा था हमने। तो पिछली क्लास में हमने भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बारे में जान लिया था। तो हमने पढ़ा था कि जो संख्या अंदर लिखी होती है भाग के, उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य। जो संख्या बाहर लिखी होती है उसको कहते हैं हम भाजक। जो हमारा आंसर आता है उसको हम कहते हैं भागफल, और जो यहाँ पर सबसे नीचे बचता है उसको कहते हैं हम शेषफल। अब कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाती है कि भाज्य और भाजक में, तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ याद रखने का। आप बस एक याद रखो, आप याद रखो, जो अंदर लिखा होता है उसके लिए आधा जय आता है ना। जो अंदर लिखा होता है उसके लिए आधा जय आता है। तो आधा जय किसमें आता है, भाज्य में। तो अंदर वाला क्या हो गया, भाज्य। बाहर वाला भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। अगर किसी को इंग्लिश में याद रखने में दिक्कत होती है तो ऐसे याद रखो, जो अंदर आता है उसमें एंड आता है बाद में। जो अंदर है वो एंड है, ऐसे याद रखो। जो अंदर है उसका एंड होगा। तो इंग्लिश में याद कैसे रखोगे, डिविडेंड। और बाहर वाला क्या है, डिवीजन। तो इस तरीके से आप अपने ट्रिक बना सकते हो याद रखने की, क्योंकि कुछ चीजें क्या होती हैं हमें ट्रिक से याद रहती हैं, याद करने से याद नहीं होती, कंफ्यूजन होती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें अपने माइंड में अपने आप बनाना पड़ता है ट्रिक, तो वो भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो अंदर वाला भाज्य, बाहर वाला भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। ये सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो एक बार। सबको क्लियर है ना, तो सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। सभी लोग, सबको क्लियर है ना, भाज्य भाजक क्या होते हैं, भागफल शेषफल। ठीक, तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। और क्या पढ़ा था हमने, हमने ये देखा था कि जब दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का भाग देते हैं, ठीक है, जब दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को भाग देते हैं तो जो आंसर आता है वो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होना जरूरी नहीं है ना। देखो यहाँ पर 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या। 3 क्या है, एक पूर्ण संख्या। जब हम पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भाग दे रहे हैं तो हमें पूर्ण संख्या मिल गई है। लेकिन 3 क्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, या प्राकृतिक भी बोल सकते हैं इसको। तो 2 क्या है, ये भी एक पूर्ण या प्राकृतिक संख्या है। लेकिन जब हम इनको भाग दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, प्राकृतिक संख्या नहीं मिल रही है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है जब हम दो पूर्ण संख्या या दो प्राकृतिक संख्याओं को भाग करें तो हमारा आंसर भी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या आए, ये जरूरी नहीं है। ये चीज सबको क्लियर है, ये चीज सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तो आ रही है हमारी प्राकृतिक पूर्ण संख्या, सॉरी यहाँ पर तो आ रही है पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ नहीं आ रही। तो ये जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप भाग किसे कर रहे हैं। ठीक है, उसी पर वो चीज डिपेंड करती है। तो सबको ये चीज क्लियर है, आगे चले। चलिए ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं। ये हम वैसे पढ़ चुके हैं, जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें देखी थी ना सम संख्या, है ना। तो एक बार और देख लेते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं। या वे संख्याएं जिनके अंत का अंक 0 2 4 6 8 होता है उनको हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं। इसमें किसी को कोई डाउट, ये तो सिंपल सी चीज है। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी, जैसे मैंने लिखा 16, 16 2 से विभाजित हो जाएगा तो ये क्या है, सम संख्या है। अगर मैं कहूँ 17, क्या 17 2 से विभाजित हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये क्या है, विषम। ठीक है, तो सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, या जिन संख्याओं के अंत में या इकाई का अंक क्या हो, 0 2 4 6 8 हो। जैसे 4 10 22 256 1024, ये संख्याएं क्या होगी, 2 से भी कट जाएंगी। और इनका जो इकाई का अंक है, इसका इकाई का अंक 4 है, इसमें 0 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है और इसमें 4 है। तो इकाई के अंक क्या है, या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं सम संख्याओं के बारे में। ठीक है, किसी को डाउट है सम संख्याओं में, या सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। सबको क्लियर है सम संख्याओं के बारे में तो सभी लोग यस टाइप कर दो। इसके बाद बात करते हैं हम विषम संख्याओं की। ओके, विषम संख्याएं क्या होती है,
वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, मतलब जो 2 से विभाजित हो गई वो तो सम हो गई, और उसका उल्टा, जैसे ये है 3, क्या 3 2 से विभाजित हो सकता है? नहीं, तो ये क्या है? विषम संख्या है या ऑड नंबर्स। ठीक है, तो जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती, जो संख्या, जो नंबर हमारे 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, पूरे पूरे भाग नहीं हो रहे हैं 2 से, तो वो क्या होगी? विषम होंगी। ठीक है, सबको क्लियर है? तो जो संख्या सम नहीं है वो क्या है? विषम है। तो आप गिनतियों में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होता है, गिनती अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5, तो पहले विषम आती है, फिर सम आती है, फिर विषम आती है, फिर सम आती है। तो ऐसे चलता रहता है, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, है ना? ठीक है, तो ये चलता रहता है। तो ये सबको क्लियर है? विषम कौन सी होती है? जो 2 से भाग ना हो। अब मैं आपसे पूछूं, क्या 445 सम संख्या है या विषम संख्या है? सभी बच्चे बताओ चैट बॉक्स में, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताओ, 445 सम संख्या है या विषम संख्या है? ओके, ओनली रेड, AWM, राजा राम नाम से हैं, कुणाल नाम से हैं, विशाल, मुनेश नाम से हैं, गुलशन नाम से हैं, मोहम्मद कैफ, संजना, सावन, विजय नाम से हैं, शिवानी, वेरी गुड, मोहम्मद कैफ। देखो बच्चों, एक बार आंसर देंगे सभी लोग, बार बार आंसर नहीं देंगे, मैं नाम ले रहा हूँ ना सबके। सनी, एक बार बस आंसर दीजिए। देवेंद्र नाम से, सुनील नाम से, हिमांशु, राज, विजय, देवी पटेल, रंजना एंड राम कुमार नाम से हैं, कल्पना नाम से हैं, संजय नाम से और मीना नाम से। सभी लोग बोल रहे हैं विषम। यस, तो ये क्या है? विषम है। क्यों? ओके, AWM नाम से जो है वो विषम बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं हो सकती, है ना? या आप कह लो इसका इकाई का अंक क्या है? 5 है, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा सम और विषम सबको क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? ऐसी संख्या जो 2 नंबर से भाग हो बस। और वो 2 नंबर कौन से हैं? एक तो 1 और दूसरा वो खुद। ठीक है, ऐसी संख्या जो सिर्फ 2 नंबरों से, 2 संख्याओं से भाग होती है, और वो 2 संख्याएं कौन सी हैं? एक तो वो खुद है, और एक क्या है? एक। जैसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये 13। 13 किस किस से भाग हो सकता है? एक तो 1 से भाग हो सकता है, और एक खुद से भाग हो सकता है। और किसी संख्या से 13 भाग नहीं होता। तो इसलिए ये संख्या कैसी है? अभाज्य। ठीक है, 19। 19 एक तो 1 से भाग हो सकता है और एक 19 से, तो 19 कैसी है? अभाज्य। सबको क्लियर है? यस, 2 भी अभाज्य है। तो अब मुझे सभी बच्चे बताओ, क्या 15 15 अभाज्य संख्या है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यस, हाँ, सभी बच्चे मुझे बताओ, क्या 15 अभाज्य संख्या है? ओके, तो सनी, विशाल, राजाराम, मुनेश, AWM, कल्पना, संजय, हिमांशु, कुणाल, सुनील, सावन, शिवानी एंड राम कुमार नाम से हैं, देवेंद्र नाम से हैं, गुलशन नाम से हैं, मीना, रंजना, राज, बेबी नाम से हैं, राम जी और विजय। ठीक है, इन सब लोगों ने आंसर दिया है। कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं। मोहम्मद कैफ है, संजना है। तो देखो, 15 देखो किस किस से कट रही है। 15 एक तो 1 से कट रही है, एक 15 से कट रही है, 3 से भी तो भाग हो सकती है। किस किस से भाग हो रही है? एक तो 1 से भाग हो रही है, एक 15 से भाग हो रही है, 3 से भाग हो रही है और 5 से भाग हो रही है। तो ये तो 4 संख्याओं से भाग हो रही है। और मैंने क्या कहा था कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो सिर्फ खुद से और 1 से भाग हो, लेकिन ये 3 से और 5 से भी भाग हो रही है, इसलिए ये अभाज्य नहीं। ठीक है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। सबको क्लियर है ये अभाज्य संख्या है? चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताइए, क्या 23, क्या 23 अभाज्य संख्या है? ओके, शिवानी, राम जी, AWM, सुनील, सनी, ओनली रेड, विशाल, रंजना, संजना, गुलशन, राजाराम, हिमांशु, सुनील, कुणाल, अनार सिंह, पूजा, कल्पना, विजय
एंड राजा राम नाम से, मुनेश नाम से, राज बेबी नाम से हैं, एंड सावन, मोहम्मद कैफ, राम कुमार, विजय, देवेंद्र एंड रामचंद्र। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस ये अभाज्य संख्या है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप चेक करो 23 किस किस से भाग होती है, एक तो 1 से भाग होती है और एक 23 से भाग होती है। और कोई संख्या है जो 23 को भाग कर सके? नहीं है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। तो जो बच्चे बोल रहे हैं है अभाज्य संख्या, तो उनका आंसर सही है। 23 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि वो सिर्फ 1 से भाग होता है और 23 से भाग होता है, और कोई संख्या से तो भाग होता नहीं, ना वो 2 से भाग होता, ना वो 3 से भाग होता। हाँ, तो ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जो बच्चे बोल रहे हैं यस ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो उनका आंसर सही है। ठीक है, सबको क्लियर है ना? अभाज्य संख्या है, सभी लोग यस टाइप कर दो। 23 अभाज्य संख्या है। ओके ओके, शिवानी, सावन, रंजना, कुणाल। ओके चलिए ठीक है। फिर नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। ठीक है, अब जो संख्या अभाज्य नहीं है वो भाज्य हो गई। कैसे? मतलब ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा बाकी संख्याओं से भी भाग हो। जैसे 4 हो गया, 4 1 से भी भाग होता है, 2 से भी भाग होता है और खुद से भी भाग होता है, तो ये भाज्य है। ठीक है, तो अभाज्य कौन सी संख्या होती है? जो एक एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी भाग होती है, तो वो क्या, कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर्स। सबको क्लियर है? जैसे 15, 15 किस किस से भाग होता है? 1 से, 15 से। ठीक है, 1 से, 15 से, और 3 से और 5 से। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? क्या है ये? भाज्य संख्या है, क्योंकि ये खुद के अलावा और एक के अलावा बाकी दो संख्याओं से और भाग हो रहा है। तो ये कौन सी संख्या है? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या है। चलिए, अब मुझे आप सभी लोग बता दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ जो। या उससे पहले मुझे ये बताओ, क्या एक 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 अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? एक क्या अभाज्य संख्या है? सर ये तो ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है। यस, ओके। बाकी लोग चैट में ही बताएं, प्लीज माइक ऑन करके ना बताएं। यस, ठीक है। तो देखो, हमने क्या पढ़ा था कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो दो संख्याओं से, एक तो खुद से और एक से भाग होती है। लेकिन एक एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक से ही भाग होती है, मतलब खुद से ही भाग होती है, एक ही है इसके पास जो है, तो ये कुछ भी नहीं है, इसका कुछ काम ही नहीं है, बेकार है, ना अभाज्य ना भाज्य। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ सभी बच्चे। दो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ सभी बच्चे। भाज्य भाज्य सबसे छोटी 3 है। ओके, यस, विशाल, सावन, विशाल, सावन, संजना, ओनली रेड, कुणाल, AWM, मोहम्मद कैफ, शिवानी, बेबी पटेल, करण, राम कुमार, गुलशन, मुनेश, सुनील नाम से हैं, राज नाम से हैं, देवेंद्र, विजय, रंजना, कल्पना, राजाराम एंड सनी। ये सब ने आंसर दिया है 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 3 तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, 3 क्या है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ 1 और 3 से भाग होती है। ठीक है, 4 क्या है? 4 है सबसे छोटा, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो ये सभी बच्चे नोट कर लो, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, 9th में नहीं तो 10th में आ जाता है, कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का HCF निकालो या LCM निकालो। ऐसा क्वेश्चन 10th क्लास में बोर्ड में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप सब बच्चे नोट कर लो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अगर आपको ये पता है तो आप HCF LCM निकाल सकते हो। ये क्या कैसे निकालते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप सबसे पहले ये नोट कर लो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, तो 4 तो ये लिखी हुई है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है और 2 सबसे छोटी अभाज्य। एक मिनट,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, फिर क्वेश्चंस करते हैं। ये जो पेज आपकी स्क्रीन पर इस टाइम आ रहा है, इसमें वो सब चीजें लिखी हुई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर स्क्रीनशॉट ले लिया सबने तो यस टाइप करके बता दो मुझे चैट बॉक्स में। ओके, सभी लोग बताएं मुझे। ओके, ठीक है, क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं? फिर क्वेश्चंस करें सभी बच्चे। पोल में आंसर करना है सभी को, ठीक है? आसान आसान से क्वेश्चन है, भाग के ऊपर है, ठीक है? चलो, पहला क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर आपको पोल में करना है। ओके, पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 60 को 4 से भाग दे के बताना है क्या आएगा। ओके, 10-15 सेकंड है, चलो आप बस। ओके, अभी तक जितने लोगों ने आंसर दिया है उसमें से 90% लोगों का आंसर सही है। इसका भी आंसर गलत कर दिया है कुछ बच्चों ने। हम्म, चलिए, 5 सेकंड और हैं आपके पास। 5 सेकंड के अंदर जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो भी आंसर करें। आधे बच्चों का ही आंसर आया अभी तक। जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो भी आंसर करें क्वेश्चन का। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, 5 सेकंड, लास्ट लास्ट 5 सेकंड में। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो मैं इसको एंड करता हूँ। 80% लोगों का आंसर सही है, मतलब इस क्वेश्चन को 20% लोगों ने गलत कर दिया। चलिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। हमें 60 को 4 से भाग देना है, तो कैसे भाग देंगे? यस, वेरी गुड। जो बच्चे चैट में आंसर लिख रहे हैं सबका सही है। देखो, 4 को 4 एकम 4, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था भाग कैसे देना है। 6 में से 4 गया तो 2 बचा, और ये 0 हमने ऐसे के ऐसे उतार ली। और 20, अब 4 पंजे कितना होता है? 20। तो क्या आंसर आया? 15, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, सबको क्लियर है ये? सभी लोग यस टाइप कर दो। यस, 15, वेरी गुड। सभी बच्चों ने चैट में सही आंसर दिया। पोल में भी आपको ऐसे ही आंसर करना है। ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका भी आंसर आपको पोल में करना है। ओके, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। सभी लोग इसका आंसर पोल में करें। वेरी गुड, सभी बच्चों का अभी तक सही है जितने भी बच्चों ने आंसर दिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और एक आंसर गलत आ चुका है। वेरी गुड। ओके, चलिए, 10 सेकंड और हैं, बाकी लोग भी आंसर करें। 10 सेकंड है आपके पास, सभी बच्चों के पास 10 सेकंड और हैं। ओके, ठीक है, 5 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स। आधे बच्चों का ही आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर करें। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें भी आपको भाग देना है सिंपली। यस, वेरी गुड। राज, सुनील, राजाराम, राम कुमार, विशाल, रामजी, देवेंद्र, कुणाल, राज, AWM, संजय, शिवानी, करण, गुनेश, मोहम्मद कैफ, प्रमोद, रिंकू, मीना, जिया, मोहम्मद कैफ एंड
सनी, ब्लैक, जोकर, सावन, बेबी एंड रंजना। इस नाम से जो बच्चे लॉग इन है, ठीक है, विजय, क्योंकि आपका सही नाम तो मुझे दिखता नहीं इसमें, जिस नाम से आपकी आईडी है वही नाम दिखता है। तो इस नाम से जो जो बच्चे लॉग इन है सभी का आंसर सही है, सभी ने सी आंसर दी, ठीक है। चलिए, तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है। तो इसमें आपको क्या करना है, 625 को भाग देना है 25। अब देखो 6 में तो भाग हम दे नहीं सकते, क्योंकि 6 छोटी संख्या है, तो हम किस में देंगे, 62 में। तो 25 दूनी 50, 25 या 75, 75 62 से ज्यादा हो गया, तो हम 2 तक पहाड़ा पड़ेंगे, तो 25 दूनी 50 आ गई। इसके बाद हमने इसको माइनस करना है, तो 2 में से 0 गया, 2 बचा, 6 में से 5 गया, 1 बचा। अब ये 12 तो भाग होगा नहीं 25 से, तो 5 हमने यहाँ से उतार लिए। अब 25 दूनी 50, 25 या 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और ये क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, 25, यानी सी ऑप्शन। सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, सी ऑप्शन। वेरी गुड, यस, वेरी गुड। सभी लोग यस टाइप करके बता दो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं और अच्छा सा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आपको देना है पोल में, ठीक है। ओके, तो सभी बच्चे आंसर देंगे इसका। 2310 को 11 से भाग करना है। ओके, 2 लोगों ने सही आंसर दे दिया, बाकी लोग भी यस। अब तक सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। ओके, वेरी गुड। सभी लोगों का अभी तक आंसर सही है, सभी लोगों का, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर दें, अभी सिर्फ आधे बच्चों का आंसर आया है। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं उनमें से सिर्फ आधे बच्चों ने पोल में आंसर दिया। कोशिश करें आंसर सभी दें। वेरी गुड, चलिए 5 सेकंड और आपके पास, 5 सेकंड लास्ट। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, 95% लोगों ने सही आंसर दिया। ओके, और आंसर आया अभी, चलिए 5 सेकंड और देता हूँ, क्योंकि भी आंसर आ रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक, तो 90% लोगों का आंसर सही है। चलिए, तो इसमें आपको क्या करना था, यस, यस, डी, वेरी गुड। रंजना, राज, राजाराम, कुणाल, विशाल, सुनील, गुनेश, देवेंद्र, मोहम्मद कैफ, अनार सिंह, कल्पना, शिवानी, वेरी गुड। एंड ब्लॉक, ब्लैक, ब्लैक जोकर, ओके, राम जी, हिमांशु, राम कुमार, सनी, सावन, संजय, ओके, एंड विजय। नाम से, इन नाम से बच्चे सबका आंसर डी। ओके, तो आपने पोल में भी सबने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। तो इसको भाग करना है हमें सिंपली 2310 को 11 से। कैसे भाग देंगे, 2 में तो भाग होगा नहीं 11 से, तो 23 में कर दो, तो पहाड़ा पड़ेंगे, तो 11 दूनी 22, 11 या 33, 33 ज्यादा हो गए तो 2 तक ही पड़ेंगे, तो 11 दूनी कितना हुआ, 22। इसके बाद हमें माइनस करना है, 3 में से 2 गया 1, ठीक है, और 2 में से 2 गया 0, तो लिखे ना लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हमने यहाँ से 1 उतारा, ठीक है। अब 11 एकम कितना हुआ, 11, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, 0। अब ये 0 तो रह ही गया, इसका क्या करें। तो अभी यहाँ जिन लोगों को क्लियर नहीं है वो बच्चे ध्यान दें, अगर आपकी जितनी 0 यहाँ पर बचती हैं भाज्य के अंदर, अगर आपकी जितनी भी 0 यहाँ पर बच रही हैं, 2, 3, 1, 4, जितनी भी बच रही हैं, उन 0 को आप कहाँ लिखते हैं, भागफल में। यस, ठीक है। अगर आप भाग दे रहे हैं और आपका भाग पूरा हो गया, शेषफल 0 आ गया, और यहाँ 0 बच गई भाज्य में, तो वो 0 कहाँ आ जाती है, भागफल के अंदर आ जाती है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। कितनी 0 है, अगर यहाँ पर मान लिया 2 0 होती तो 2 0 बाहर आ जाती, 3 0 होती तो 3 0 बाहर आ जाती। अब यहाँ पर 1 ही है, तो हमने 1 0 कहाँ लिख दी, भागफल में। क्लियर है सबको, सभी लोग यस टाइप करके बता दो अगर सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है भाग का। फिर एक और क्वेश्चन करना है, सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। ठीक है, सबको क्लियर है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो
इस क्वेश्चन को आपको करना है, इसमें आपको क्या बताना है, शेषफल भी बताना है साथ में। ठीक है, तो अगेन आपको पोल में ही आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको भागफल और शेषफल दोनों चीजें बतानी है, ध्यान से करना है। ठीक है, चलिए ओके, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। 791 को 6 से भाग दिया गया है, इसमें आपको भागफल और शेषफल बताना है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। चलिए 20 सेकंड में आपके पास, ओके, एक आंसर आ गया, उनका आंसर ठीक है। ओके, जल्दबाजी में किसी ने गलत आंसर कर दिया है, एक बच्चे ने। चलिए कोई बात नहीं, बाकी लोग भी आंसर करें, अभी तक तो बस। ओके, इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं। आधे बच्चों ने गलत आंसर दिया इसका, आधे से ज्यादा ने। और वो गलत इसलिए किया है क्योंकि आपने क्वेश्चन पूरा किया ही नहीं है, बस ऑप्शन लगाने शुरू करें। चलिए 10 सेकंड और हैं आपके पास, 10 सेकंड। ओके, आधे लोगों का, 50% लोगों का आंसर सही है और 50% लोगों ने आंसर गलत कर दिया। 5 सेकंड और हैं, 5 सेकंड। मतलब जितने बच्चे क्लास में मौजूद हैं उनमें से आधों ने तो आंसर किया है, और उसमें से भी आधों ने गलत किया है, आधों ने सही किया है। सभी लोग आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1। तो इसमें आपको क्या करना था, सिंपली भाग करना है ना। कुछ बच्चों ने क्या किया, बस भागफल देखा और आंसर लगा दिया, यस। जो बी बोल रहे हैं, जो बच्चे बी बोल रहे हैं उन्होंने पूरा भाग नहीं किया। जो डी बोल रहे हैं उनका आंसर सही है। जो बी बोल रहे हैं वो दोबारा से भाग करें। देखो, 791 को 6 से भाग देना, तो 6 एकम 6, 7 में से 6 गया 1, 9 हमने उतार लिया। 6 तिया 18, 9 में से 8 गया 1, 1 हमने यहाँ से उतार लिया। 6 एकम 6, 11 में से 6 गया 5। तो बताओ रिमाइंडर कितना आया, 5 आया ना। तो कुछ बच्चों ने 4 लगाया है, तो इसका सही आंसर क्या है, 131 भागफल और 5 शेषफल। तो सही ऑप्शन है डी। सबको क्लियर है, डी कैसे, जो बच्चे बी आंसर कर रहे थे कैसे जो बच्चे बी आंसर कर रहे थे बता लीजिए। किसी ने अपना आपको, किसी ने अपने आप को पूजा कुमारी नाम से जो है, पूजा कुमारी नाम से जो सभी लोग अपने सभी आप को म्यूट कर लोग रखते अपने हैं। आप को म्यूट कर रखते हैं। 1 मिनट में। ओके, सर मेरा पोल में गलत हो गया है। कोई बात नहीं बच्चों, पोल में गलत हो गया है तो आपको ध्यान से करना है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको क्वेश्चन क्या करना है, ध्यान से करना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब गलत हो गया, वो एक बार जब पोल में आंसर चला जाता है तो हम उसको फिर वो नहीं कर सकते ना चेंज। तो इसीलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप करो। सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। और मैं आपसे हमेशा से कहता आता हूँ, जब भी क्वेश्चन आपको देता हूँ, कि आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है, ध्यान से करना है। ठीक है, आधा अधूरा सॉल्व करके आंसर मत लगाइए। ठीक है, चलिए एक बार वाई लिख दीजिए, मोहम्मद कैफ नाम से जो है।
आप एक बार मुझे आंसर दे देंगे, मुझे एक बार में दिख जाएगा। आप बार आंसर भी आप 4-5 बार देते हैं, एक बार दे दीजिए, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। सबसे पहली चीज हम एक बार रिवाइज कर लें, इंटीजर्स क्या होते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं? तो पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती हैं? सारे ऋणात्मक संख्याएं, सारी धनात्मक संख्याएं और जीरो, सबको अगर हम एक साथ मिला दें तो वो क्या बन जाती हैं? पूर्णांक। या हम बोले सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर्स और जीरो को जब हम एक साथ मिला देते तो वो क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स। तो ये हमने पूर्णांक पढ़ा था पिछली क्लास में, ठीक है। तो हमें अब पूर्णांकों पर ऑपरेशंस करने हैं। ऑपरेशन कौन कौन से? वही गुणा, भाग, जोड़, घटा। तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, यानी पूर्णांकों की गुणा कैसे होती है। तो सभी बच्चे इस चीज को ध्यान से देखेंगे, इसमें किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज आपको 12th तक काम आएगी। 12th में जब आप मैथ्स पढ़ेंगे वहां पे भी आपको प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस प्लस क्या होते हैं, इन चीजों का पता होना चाहिए। तो वही आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो पहली चीज पूर्णांकों की गुणन। हम पूर्णांक की गुणा कब कब कर सकते हैं? अगर दो संख्याएं हैं हमारे पास, गुणा दो संख्याओं में होगी। अगर दो संख्याएं हैं हमारे पास और दोनों धनात्मक हैं, जैसे 4 गुना 5, दोनों धनात्मक है तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, यानी अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं और दोनों क्या है? ऋणात्मक है, जैसे -4 गुना -5। इसके बाद है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, यानी हमारे पास दो संख्या है, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक। तो कैसे होगी गुणा? तो ये हम सीखने वाले, ठीक है। ओके, तो सभी बच्चे मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? सभी बच्चे यस टाइप कर दो, सभी बच्चे यस टाइप कर दो। यहाँ तक क्लियर है कि क्या पढ़ने वाले हैं हम? ठीक है, ठीक है। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन और एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक का गुणन, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो बारी बारी से एक एक पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला दो धनात्मक पूर्णांक का गुणन। तो ये तो बहुत आसान है, करते आए हैं हम। अगर दो हमारी संख्याएं हैं, दोनों धनात्मक हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 गुना 5 कितने होते हैं? 50, ठीक है। यानी यहां से हमने क्या सीखा? अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं और दोनों प्लस की हैं, दोनों धनात्मक हैं, दोनों प्लस की हैं, और जब हम उनकी गुणा करते हैं, यानी एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, दोनों प्लस की है, जब हम उनकी गुणा करते हैं तो हमारा आंसर भी क्या आता है? प्लस में आता है। तो यहां से हमने क्या सीखा? प्लस की गुणा प्लस में करने पर क्या आता है? प्लस आता है ना। देखो, ये भी प्लस का है, धनात्मक है, ये भी प्लस का है, धनात्मक है, और आंसर भी क्या आया? धनात्मक आया। ये चीज सबको क्लियर है कि दो धनात्मक पूर्णांकों की जब हम गुणा करते हैं तो हमारा आंसर भी क्या आता है? धनात्मक आता है, ठीक है। सभी लोग यस टाइप करके बता दो। तो हमने यहाँ से क्या सीखा? जब दो धनात्मक पूर्णांकों की गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है। जैसे यहाँ पर मिला, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, और आंसर भी क्या आया? धनात्मक आया, ठीक है। यानी हमने यहाँ से क्या सीखा कि प्लस की गुणा प्लस में करने पर क्या मिलता है? प्लस मिलता है, ठीक है। प्लस की गुणा प्लस में करने पर प्लस ही मिलता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? प्लस की गुणा प्लस में करने पर प्लस ही मिलता है, इसमें कोई डाउट? सभी लोग यस टाइप करके बता दो, सबको क्लियर है? चलिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद है दो ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणन, यानी दोनों संख्या कैसी हो? नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो। तो क्या होता है? तो देखो, जब भी हम माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो क्या आता है? प्लस आता है। ये चीज सभी लोग ध्यान रखेंगे कि जब हम माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो क्या आता है? प्लस आता है। राजा राम नाम से जो है वो माइनस में आंसर दे रहे हैं, तो आप ध्यान से सुने। जब माइनस की गुणा माइनस में होती है तो क्या आता है? प्लस आता है। ये सभी लोग नोट कर लो, जब माइनस की गुणा माइनस में होती है तो प्लस आता है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या सीखा? माइनस की गुणा माइनस में हो रही है तो प्लस आएगा, पहली बात तो। और जब 10 और 5 की गुणा होगी तो 50 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? 50, क्योंकि प्लस का निशान लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। 50 लिखो या प्लस 50 लिखो, ये चीज हमने पढ़ी थी, धनात्मक संख्याएं जो पढ़ी थी। तो दोनों चीज क्या है? सेम है, ठीक है। तो पहले चिन्हों की गुणा कर लो। माइनस की गुणा माइनस में करी तो प्लस आया,
और फिर 10 की गुणा 5 में करी तो क्या आया, 50 आया। तो इसलिए क्या हुआ, प्लस का 50। सबको क्लियर है यहाँ तक? सभी लोगों को क्लियर है? सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब दो ऋणात्मक पूर्णांक के गुणन करते हैं तब भी एक क्या मिलता है, धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि माइनस की गुणा माइनस में करने पर क्या मिलता है, प्लस मिलता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, जब प्लस की गुणा प्लस में होती है, जब प्लस की गुणा प्लस में होती है तब भी प्लस मिलता है, जब माइनस की गुणा माइनस में होती है तब भी प्लस मिलता है। ठीक है, जब ये चीज खत्म हो जाएगी लास्ट में मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा इन चीजों को याद रखने का। ठीक है, तो तब तक के लिए एक और है अभी, वो भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है, अगर ये तो हमारा दो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, इसके बाद है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन, यानी एक संख्या कैसी हो, ऋणात्मक और एक हो धनात्मक। ठीक है, पहली हमने पढ़ी जब दोनों क्या थी, धनात्मक। दूसरी हमने पढ़ी जब दोनों क्या थी, ऋणात्मक। तीसरी हम पढ़ रहे हैं जब एक ऋणात्मक हो और एक धनात्मक हो। तो उस केस में क्या होता है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, जब माइनस की गुणा प्लस में होती है तो क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, जब माइनस की गुणा प्लस में हो तो माइनस आता है, या प्लस की गुणा किस में हो, माइनस में, तब भी माइनस ही आता है। ये वही वाली बात होगी ना, चाहे 2 की गुणा 3 में करो तब भी 6 आएगा, 3 की गुणा 2 में करो तब भी 6 आएगा। सेम माइनस की गुणा प्लस में करो तब भी माइनस आएगा, प्लस की गुणा माइनस में करो तब भी माइनस आएगा। ये चीज सबको क्लियर है? सभी लोग यस टाइप करके बता दो अगर सबको क्लियर है तो। ठीक है, सभी लोग यस टाइप कर दो। यस यस यस, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? देखो ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस आ गया, माइनस की गुणा पहले प्लस में की तो माइनस आया, 10 की गुणा 5 में की तो क्या आया, 50 आया, तो -50। सबको क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या सीखा कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन करने पर हमें क्या मिलता है, ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है। अब एक आसान तरीका बताऊं याद रखने का। आसान तरीका ये है कि अगर क्वेश्चन में दोनों साइन सेम है, दोनों साइन समान है, पोल में पूछेंगे, पोल में भी पूछेंगे। ठीक है, पहले समझ लो, जल्दी नहीं भागना हमें, पहले सब बच्चों को समझ जाने दो फिर हम क्वेश्चन करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। हम ऐसे याद रख सकते हैं, अगर दोनों साइन क्वेश्चन में समान है तो आंसर प्लस का होगा, और अगर साइन अलग अलग है तो आंसर माइनस का होगा। जैसे माइनस माइनस दोनों साइन सेम है तो प्लस आएगा, प्लस प्लस ये भी दोनों साइन सेम है तब भी प्लस आएगा। ठीक है, अगर ये साइन सेम है दोनों तो हमेशा प्लस ही आएगा, और अगर साइन डिफरेंट है तो हमेशा माइनस आएगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। सबको क्लियर है जो मैंने अभी बताया याद रखने का तरीका? अगर क्वेश्चन आपको दे दिया -10 गुणा -5, आप देखो साइन कैसे हैं, सेम सेम है दोनों, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो आंसर प्लस में आएगा, और 10 पंजे 50। क्वेश्चन दे दिया आपको 10 गुणा 5, आप इसमें देखो दोनों साइन प्लस प्लस है तो आंसर भी प्लस में आएगा, तो 10 पंजे 50। अगर एक माइनस का है और एक प्लस का है तो आप देखो साइन डिफरेंट है, एक माइनस एक प्लस, तो आंसर माइनस में आएगा और 10 पंजे 50। तो ये चीज सबको क्लियर है यहाँ तक? प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। क्वेश्चंस करेंगे, रुक जाओ करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी लोग क्या करो, इसका आंसर बताओ, 12 गुणा -5 कितना हो? 12 गुणा -5 कितना हो? कमेंट में बताओ। -60। सुनील नाम से हैं, वेरी गुड। विजय, बस 2 लोगों ने ही दिया है। रंजना, रंजना बोल रही है 60। ओके रंजना, दोबारा से देखो 60 आएगा क्या? मुनेश, राज, AWM, सनी, कुणाल, विशाल, मीना, राजा राम, कल्पना, अनार सिंह, AWM, मोहम्मद अख्तर, रंजना, रंजना यस, -60 आएगा। राजा राम माइनस का आएगा, ठीक है। राम जी, शिवानी, संजय, मीना, जिया एंड सुमित। ठीक है, तो जो बच्चे -60 बोल रहे हैं उनका आंसर सही है। क्यों? क्योंकि एक साइन प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 12 पंजे 60, तो इसका आंसर क्या आया, -60। ठीक है, चलिए सबको क्लियर है यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, ये सबको याद रखना है। प्लस गुना प्लस प्लस होता है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस गुना माइनस या माइनस गुना प्लस माइनस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है एक तरीके से आपके लिए। फिर हम एक पोल क्वेश्चन करेंगे।
सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सभी बच्चे, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो क्वेश्चन करें, 5 मिनट हैं अभी क्लास में, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर होमवर्क का डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपको बताना है पोल में, और पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे सही आंसर करेंगे। आधे बच्चों ने गलत दिया है, आधे बच्चों ने सही दिया। ओके, सभी अपना माइक बंद रखेंगे। चलिए 10 सेकंड है आपके पास। जो मैं जिस चार्ट का मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था, उस चार्ट में देखो माइनस गुना माइनस क्या होता है। 5 सेकंड है आपके पास, बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो भी आंसर करें। 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक है, तो मैं इसको खत्म करता हूँ। ओके, कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, तो देखो, यस, वेरी गुड। कुछ बच्चे सी आंसर दे रहे हैं। देखो, हमें क्वेश्चन में पहले साइन देखना है, दोनों साइन माइनस के हैं। मैंने क्या कहा था, जब दोनों साइन सेम हो तो आंसर का साइन क्या आता है, प्लस आता है, यही कहा था ना मैंने। या आप अपने चार्ट में देखो, ये चार्ट जो था इसमें देखो, माइनस की गुणा जब माइनस में करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। तो ये चीज तो हमारी यहाँ से क्लियर है कि आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। तो -11 गुना -9, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 11 की 9 में गुना करें तो क्या आया, 99। तो सही आंसर क्या है, 99, यानी ऑप्शन, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया था, जिनको समझ में नहीं आया था वो बच्चे बताओ। ट्रक कवर्स डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर। अरे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, करंट नाम से जो है, अभी हम कहाँ आप स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन ले आए, अभी ये पढ़ रहे हैं हम। तो ऐसे में बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, आप अलग ही क्वेश्चन लेके आ रहे हो। चलिए अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। तो बताओ बच्चों, सबको क्लियर है ये आंसर 99? ऐसे क्लास में हम कुछ और पढ़ रहे हैं और आप कुछ और टॉपिक का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता ना। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं। सभी को ये चार्ट याद रखना, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये सब, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, 99, ऑप्शन ए। तो अब बात कर लेते हैं होमवर्क की, क्योंकि आप सभी बच्चे फिर एकदम से चले जाते हो, रुकते नहीं हो। कुछ लोग तो रुकते हैं लेकिन कुछ लोग चले जाते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करूंगा होमवर्क के लिए। तो कोई बच्चा मुझे बता दे कि पिछली क्लास में कहाँ तक दिया था आपको होमवर्क, कोई बताएगा मुझे? कोई भी एक बच्चा मुझे टाइप करके बता दे चैट में कि पिछली क्लास में कहाँ तक हो गया था होमवर्क आपका। 7.2 तक। ओके, ठीक है। तो 7.2 से आगे की एक्सरसाइज देखते हैं कौन कौन सी है, वो हमें करनी है। तो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी पूरी, ठीक है। तो होमवर्क और सुन लीजिए, फिर आप चले जाना, बस आपका थोड़ा सा टाइम और चाहिए मुझे। तो 7.2 तक हो गया था पिछला, तो आपको कौन कौन सी करनी है अब नोट कर लो सभी बच्चे। 7.2 तक हो गया था, आपके क्वेश्चन हो गए थे आप सबके, ठीक है। 7.2 भाग वाले क्वेश्चन मैंने दे दिए थे, ठीक है। तो आप कर लो फिर आज 8.1, 8.1 करनी है आपको और 8.2 करनी है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट,
8.1 नहीं, सॉरी 8.1 मत करना, ये तो योग की है, ये घटाने की है, गुणा वाली करनी है ना हमें, तो गुणा वाले करें आज। तो आप करोगे आज सबसे पहले, सही बच्चे नोट डाउन कर लो, 10.1 करनी है आपको और 10.2, 10.1 और 10.2, सही बच्चे नोट कर लो, 10.1 और 10.2 आपको घर से करनी है। ये है 10.1, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे 10.1 का, ठीक है। और ये है आपकी 10.2, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर किसी ने नहीं लिया तो कोई बात नहीं, मैं आपको स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दूंगा अभी क्लास के बाद, ठीक है। तो 10.1 और 10.2 आपको करनी है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो रुक जाए, बाकी आप जा सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट? रंजना, शिवानी, आप लोग बताइए। रंजना, आपका क्लियर है डाउट? आपने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था, क्लियर है? ठीक है रंजना, क्वेश्चन गलती से हो गया था। कोई बात नहीं। तो आप क्या करेंगे, जो आज एक्सरसाइज दी है ना 10.1 और 10.2, वो आपको सारी करनी है सभी लोगों को, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन। तो चलिए ठीक है बच्चों, सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर परसों की क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, मौज करिए, खाइए पिए पीजिए, खेलिए और थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं।